मुरादाबाद के लाइन पार इलाके की श्री राम नगर कॉलोनी में कुछ दिन पहले एक किसान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। मृतक का नाम भूप किशोर सैनी उर्फ पप्पू था। उनका शव उनके घर से करीब 150 मीटर दूर एक खाली प्लॉट के लोहे के गेट से लटका मिला था। इस प्लॉट को लेकर पहले से विवाद भी बताया जा रहा था। परिवार का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि धमकी देकर की गई हत्या है। मृतक के बेटे सूरज सैनी ने पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद कुछ लोगों पर हत्या का केस दर्ज हुआ था, जिनके नाम विनीत शर्मा, प्लॉट के मालिक राजेंद्र देवी, विनीत की बहन पिंटू और बबलू, विनीत के बेटे पार्षद राहुल देव, प्रकाश नगर के पार्षद राजेश गुप्ता, भाजपा महानगर उपाध्यक्ष दिनेश सिसोदिया का नाम सामने आया था। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराया और सब मिलने के बाद परिवार ने उसे रखकर जाम लगा दिया था, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी कुमार रणविजय ने लोगों को समझाया और जाम खुलवाया था और कहा था जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज इस मामले में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचना चाहता था, लेकिन परिवार ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है, हमें किसी पार्टी से बात नहीं करनी, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। देखिए इस घटना का पूरा वीडियो। मझोला को सूचना मिली श्री रामनगर कॉलोनी थाना क्षेत्र मझोला में एक व्यक्ति की डेड बॉडी है। तत्काल वहां सीओ सिविल लाइंस और एसएचओ मौके पर गए। हमारी फोरेंसिक की टीम गई। वहां जाने पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में एक व्यक्ति का एक खिड़की से उनका शव लटका हुआ था। तत्काल उसको वहां से हटा करके वहां से हम लोगों ने पीएम वगैरह की कार्रवाई के लिए भेज दिया है डेड बॉडी। परिवारीजनों से बात हुई, उनका नाम भूप किशोर था। ये बेसिकली उसी आसपास के रहने वाले थे और जहां पे इनकी डेड बॉडी मिली है उस जमीन को लेकर उनका और जो जमीन के मालिक हैं विनीत शर्मा, उनके बीच में कुछ विवाद था और परिवारीजनों का आरोप है कि उसी विवाद के चलते उन्होंने इस तरह से ये घटना घटी है। उनका आरोप विनीत शर्मा और उनके परिवारजनों पर इनकी हत्या का है। उन्होंने एक तहरीर दी है, उनके भूप किशोर के जो लड़के हैं उन्होंने तहरीर दी है। इसमें 7 नामजद हैं। उसमें हम लोगों ने सबके विरुद्ध जो भी कंटेंट ऑफ एफआईआर है उसके हिसाब से धाराएं लगाकर हम लोगों ने उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस सामने आएगा, जो बातें वहाँ पे साबित होंगी, उसके हिसाब से हम लोग इसका डिस्पोजल करेंगे। सर, शुरुआती जांच में क्या लग रहा है, सुसाइड है या आत्महत्या या संदिग्ध मौत इसे कहेंगे? देखिए, ये संदिग्ध परिस्थितियों में ही हम कहेंगे, चूंकि उनके परिवारजनों का आरोप है कि जो जिससे उनका विवाद था उन्होंने इनकी हत्या की है और जो हमारी फोरेंसिक की टीम थी उनके कुछ फाइंडिंग्स डिफरेंट थे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि संदिग्ध है। हम लोग पीएम हो जाने के बाद और प्लस जो एविडेंसेज होंगे उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल करें। कुछ बीजेपी पार्षदों के भी इसमें नाम, इसमें तीन लोगों के अन्य नाम हैं। जो विनीत शर्मा है जिनका वो जमीन बताया जा रहा है, उसके अतिरिक्त 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो वहाँ के आसपास कहीं पार्षद हैं। तो पार्षदों के नाम भी हैं उसमें। उनका ये कहना है कि वो जो जमीन के मालिक हैं उनकी तरफ से रास्ता खुलवाने के लिए दबाव बना रहे थे और उनका भी इसमें नाम इसलिए दिया गया है। मैं सूरज सैनी, स्वर्गवासी भूप किशोर सिंह का बेटा। मेरे पिता की हत्या मेरे घर के पीछे एक प्लॉट में कर दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट 30 तारीख को कर दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना मझोला मुरादाबाद में कराई थी। उनकी मृत्यु की सारी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और मैं पुलिस की पूरी जांच से, अब तक की सारी जांच से मैं संतुष्ट हूँ। आगे जो भी जांच पुलिस करेगी उससे मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि कल 4 तारीख में मेरे घर पे समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन मेरे घर आ रहा है, जो मैं नहीं चाहता कि मेरे घर आए, क्योंकि मैं और मेरा परिवार पूरी तरीके से बहुत परेशान है। मेरी माताजी इस स्थिति में नहीं है वो किसी से बात करें। मेरे पिताजी की हत्या को कोई भी राजनीतिकरण से नहीं जोड़ा जाए। मैं और मेरा परिवार बहुत दुखी है, हमें अकेला छोड़ दिया जाए और मुझे अब तक की जितनी भी जांच है उस पर पुलिस की पूरी जांच पे मुझे पूर्ण विश्वास है और आगे की जो भी जांच रहेगी मैं पूरी तरीके से उस पर विश्वास है। मैं पुलिस की जांच पे पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच पे पूरी तरीके से विश्वास है। मैं अपने पिता की मृत्यु के केस में किसी प्रकार का राजनीतिकरण नहीं चाहता हूं। मुझे पुलिस की जांच पर पूर्णतः विश्वास है और जो भी कल हमारे घर पार्टी आने की प्रयास कर रहे हैं, कार्यक्रम रख रहे हैं, मैं नहीं चाहता वो कोई कार्यक्रम रखें और मेरी माता को और हमें कोई मानसिक हानि पहुंचाएं।
इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे घर कोई भी ना आए, और हमें पुलिस से निवेदन है कि वो हमारे सहयोग करें, और हमें पुलिस पूर्ण न्याय दिलाएगी। हम प्रशासन और सरकार पर पूर्णतः न्याय की उम्मीद है।